हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में एक शख्स के कत्ल की वारदात। शहर के अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ सुलेमान नगर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कल रात देर गए खलील नामी 30 साला नौजवान का किसी ने खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पी यादगिरी के मुताबिक खलील का ताल्लुक शहर के इलाके टोली चौकी से था। वो पेशे से ड्राइवर बताया गया है। कल रात वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए अत्तापुर आया हुआ था। हालत नशे में दोस्तों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ और खंजर से हमला किया गया, जिसके नतीजे में खलील की मौत हो गई। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि खलील किससे मुलाकात के लिए सुलेमान नगर आया हुआ था। इसकी मुलाकात किससे हुई, पुलिस इस पूरे मामले की बारीक से छानबीन कर रही है। खम्मम में राहुल गांधी के जलसाम में इंसानी सरों का समंदर। खम्मम में कांग्रेस पार्टी के जलसाम में इंसानी सरों का समंदर देखा गया, जहां तमाम रुकावटों को तोड़कर कांग्रेस पार्टी के कारकुनान और अवाम लाखों की तादाद में शिरकत की। आज खम्मम में कांग्रेस का अजीमुशान और फकीरुल मिसाल जलसाम मुनक्किद किया गया, जिसको तेलंगाना जना गरजना सभा का नाम दिया गया। वाज़ेह है कि कांग्रेस के जलसाम में शिरकत करने के लिए पड़ोसी अजला सूर्यापेट, नलगुंडा, महबूबाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, इन अजला से खम्मम के जलसाम में शिरकत करने के लिए अवाम बड़ी तादाद में बसों, लारियों और कारों में आ रहे थे। अवाम को जलसाम में रुकावट पैदा करते हुए महकमे पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी कर दी गई थी। कांग्रेस के खद्दावर कायदीन और अवाम ने सड़क पर निकलकर जबरदस्त एहतजाज किया। बीआरएस हुकूमत और महकमे पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। जराये के मुताबिक आज के कांग्रेस के जलसाम में 4 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। कर्नाटका की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस की शानदार जीत होगी, राहुल गांधी ने कहा। तेलंगाना के खम्मम में मुनक्किदा कांग्रेस के जलसाम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह कर्नाटका में चंद महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने वहां की बदउनवान हुकूमत को जबरदस्त शिकस्त दी थी, बहुत जल्द तेलंगाना में भी चंद्रशेखर राव की बदउनवान हुकूमत को कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से शिकस्त देने वाली है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में इलेक्शन से पहले एक तरफ बीजेपी और उनके साथ चंद अरबपति थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ किसान, मजदूर, दलित, गरीब तबका अखिलतें साथ रहीं और इन सबके ताउन से कांग्रेस ने कर्नाटका में बदउनवान हुकूमत को हरा दिया और तेलंगाना में भी वैसा ही होने वाला है। यहाँ भी एक तरफ चीफ मिनिस्टर, उनके अरकान खानदान और 10-15 उनके अरबपति दोस्तों का मुकाबला कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ मिलकर करेगी, जिसमें किसान, कबायली अफराद, दलित, अखिलतें और नौजवान शामिल रहेंगे। तेलंगाना में बीजेपी खत्म हो गई, असल मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान होगा, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि चंद दिन पहले तक तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के बारे में यह कहा जा रहा था कि यहाँ 3 रुखी मुकाबला बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान होगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ बदउनवान बीआरएस हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान डायरेक्ट मुकाबला होगा। तेलंगाना में बीजेपी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। बीजेपी का हाल हाईवे पर चलने वाली गाड़ी के 4 पहियों का अचानक पंक्चर हो जाना है। राहुल गांधी ने बीआरएस पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं। इस बात का वाज़ेह सबूत यह है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की बदउनवानियों का मुकम्मल इल्म होने के बावजूद मरकज की मोदी हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। राहुल गांधी का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर हमला, कहा पीएम मोदी के पास है केसीआर का रिमोट कंट्रोल। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी इतवार के रोज तेलंगाना के खम्मम पहुंचे, जहां उन्होंने एक अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त हमला करते हुए कहा कि इनका रिमोट कंट्रोल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास है। रियासत की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इसका नया नाम बीजेपी रिश्तेदार पार्टी रखा है। गांधी ने इल्जाम लगाया कि राव और उनकी पार्टी के लीडरों के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात ने बीआरएस को बीजेपी के सामने झुकने पर मजबूर किया है। गांधी ने कहा कि उन्होंने दिगर तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरान से कहा कि कांग्रेस ऐसे किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होगी जहां बीआरएस होगी। तेलंगाना के खम्मम में एक जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस बीजेपी की रिश्तेदार कमेटी की तरह है। केसीआर को लगता है कि वो राजा हैं और तेलंगाना उनकी रियासत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही है, लेकिन राव की पार्टी बीजेपी की बी टीम रही है। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का रिमोट कंट्रोल है। इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन की तारीख 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन की आखिरी तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नोटिफिकेशन के मुताबिक 10th क्लास में कामयाब तलबा 25 जुलाई तक फर्स्ट ईयर में दाखिला पाने के अहल होंगे। साल 2023-24 में इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन के ख्वाहिशमंद तलबा बोर्ड के मुल्हिका कॉलेज में, जिनमें सरकारी, इमदादी, प्राइवेट, रिहायशी शामिल हैं, इनमें एडमिशन हासिल कर सकते हैं। बोर्ड हुकाम ने तमाम इंटर कॉलेज प्रिंसिपल और जिम्मेदारों को रवाना मकतूब में हिदायत दी कि वो 25 जुलाई तक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में दाखिलों को यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तलबा और औलिया तलबा को मशवरा दिया कि वो सिर्फ ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन हासिल करें जो मुसल्लमा हैसियत के हामिल हैं। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर मुअम्मरीन और बेवाओं को 4000 रुपए हर महीना वजीफा। तेलंगाना में कांग्रेस के दलसाम से राहुल गांधी का ऐलान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर मुअम्मर अफराद और बेवाओं के वज़ाइफ को 4000 रुपए कर देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी कर्नाटक की तारीख दोहराई जाएगी। खम्मम में बीआरएस से बरतरफ साबिक़ वज़ीर जय कृष्णा राव और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों के कांग्रेस में शमूलियत और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा की तकमील के मौके पर मुनक्किदा भारी जलसाम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बीआरएस को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मुख्तलिफ जमातों
मुलाकातों में शामिल होने वाले साबिका कायदीन को दोबारा पार्टी में शामिल होने की दावत दी और वाज़ेह किया कि बीजेपी और बीआरएस के नजरियात रखने वाले कायदीन को छोड़कर दूसरे किसी भी कायद के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने मुख्तसर से खिताब में कहा कि जिस तरह कर्नाटक में चंद महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने वहां की बदनूमान हुकूमत को जबरदस्त शिकस्त दी थी, बहुत जल्द तेलंगाना में भी चंद्रशेखर राव की बदनूमान हुकूमत को कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से शिकस्त देने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने पर मुअम्मरीन, बेवाओं और दीगर अफराद को दिए जाने वाले पैराना साली के वज़ाइफ की रकम हर महीने 4000 रुपये देगी। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए जियो हाजिरी हुई शुरू। महकमा तालीम तेलंगाना की जानिब से सरकारी स्कूलों के टीचर्स और स्टूडेंट के लिए जियो हाजिरी निज़ाम को दोबारा मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है और कहा जा रहा है कि इस महीने के दूसरे हफ्ते से रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए जियो हाजिरी निज़ाम पर अमलावरी लाजमी होगी। केटीआर को तेलंगाना का आइंदा चीफ मिनिस्टर बनाने केसीआर का मंसूबा। चीफ मिनिस्टर और सरबराह बीआरएस के चंद्रशेखर राव अपने बेटे केटी रामाराव वजीर बल्दी नजमुनस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सियासी खत को ऊंचा कर रहे हैं। पार्टी तेलंगाना में दोबारा इख्तियार हासिल करती है तो तेलंगाना के अगले चीफ मिनिस्टर केटी रामाराव होंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की कौमी सियासत में दिलचस्पी और लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्यास आराइयों और केटीआर की दिल्ली में मरकजी वज़रा से मुलाकातों को देखते हुए कहा जा रहा है कि केसीआर अपने बेटे के सियासी खत को बुलंद करने की कोशिश में है। साबिक में एक से ज्यादा मरतबा यह ख्यास आराइयां की जा रही थी कि चंद्रशेखर राव ने अपने बेटे को पार्टी के रियासती उमूर की बागडोर हवाले करने के बाद इन्हें हुकूमत की बागडोर भी तफवीज करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील किए जाने और केसीआर की महाराष्ट्र की सियासत में दिलचस्पी के अलावा लोकसभा के लिए मुकाबले की ख्यास आराइयों के दौरान अब दोबारा यह कहा जा रहा है कि केसीआर हुकूमत की जिम्मेदारी अपने बेटे केटी रामाराव को तफवीज कर सकते हैं। 134 मुफ्त तिब्बी मुआयनों की तेलंगाना डायग्नोस्टिक में सहूलत। वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा तेलंगाना डायग्नोस्टिक में अब 57 की जगह 134 तिब्बी जांच मुफ्त किए जाएंगे। हुकूमत की टी डायग्नोस्टिक जांचों की फहरिस्त में मजीद मुआयनों के इकदाम किए जा चुके हैं और वजीर सेहत हरीश राव ने कोंडापुर दवाखाने में इस स्कीम का इफ्तिताह किया और कहा कि मुल्क की किसी रियासत में मुफ्त जाँच की सहूलत दस्तियाब नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब शहरियों को मुफ्त मियारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत ने प्राइमरी हेल्थ मराकिज़ में जाँच का आगाज़ किया था और शुरू में 57 जाँच की सहूलत थी और अब इसमें इजाफा हुआ है। हरीश राव ने बताया कि रियासत के तमाम अजला में इस सहूलत का आगाज़ किया गया है जहाँ 500 रुपये से 10,000 रुपये मालियत के जांच मुफ्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2018 से रियासत के तमाम प्राइमरी हेल्थ मराकिज़ पर ये जांच किए जा रहे थे जिनमें ECG, एक्सरे, 2D इको, UCG और दिगर शामिल हैं। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन इस महीने के आखिर में बीआरएस की पहली फहरिस्त जारी हो सकती है। तेलंगाना इलेक्शन के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी महीने की तीसरे हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन के लिए बीआरएस और कांग्रेस में डायरेक्ट मुकाबले को देखते हुए बीआरएस ने फैसला किया है कि कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते हुए इलेक्शन के ऐलान से पहले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाए ताकि उम्मीदवारों को अपने हल्के के वोटर्स तक पहुंचने और उनसे मुलाकात का मौका मिले। जराये के मुताबिक कांग्रेस ने भी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त इस महीने के तीसरे हफ्ते में जारी करने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और कई नशिस्तों पर जहाँ कोई तराजा नहीं है और उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबिल कोई दावेदार नहीं है उन हल्का जात के लिए उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए जाएंगे और उन्हें आवाम के दरमियान पहुंचकर इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत दी जाएगी। रियासत में बीजेपी में दाखिल इख्तिलाफात के दौरान अब कांग्रेस और बीआरएस में डायरेक्ट मुकाबले की सूरत हाल पैदा हो चुकी है जो कि बीआरएस के लिए मुश्किल बन रही है। बीआरएस को यकीन था कि रियासत में सहरुखी मुकाबला होगा, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद जो तब्दीली आई है वो बीआरएस को अपने मंसूबों में तब्दीली के लिए मजबूर करने लगी है। कांग्रेस को तेलंगाना में इस्तेहकाम और कांग्रेस की हिकमत अमली का बीआरएस बारीकी से मुशाहिदा कर रही है। मेट्रो रेल से स्टूडेंट पासेस। हैदराबाद मेट्रो रेल ने स्टूडेंट्स के लिए पास की सहूलत का ऐलान किया है और स्टूडेंट्स मेट्रो रेल का पास हासिल करने के बाद माहाना 30 सफ़र मेट्रो रेल के जरिए कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें महज 20 सफ़र के लिए अदायगी करनी होगी। हैदराबाद मेट्रो रेल के ट्विटर के जरिए शेयर की गई तफसीलात के मुताबिक 30 दिन के दौरान 30 मरतबा सफ़र की सहूलत फराहम करने वाले इस स्टूडेंट मेट्रो पास के लिए स्टूडेंट को महज 20 सफ़र की अदायगी करनी होगी। तफसीलात के मुताबिक 1 जुलाई से शुरू किए जाने वाले इस स्मार्ट कार्ड स्टूडेंट पास को 9 महीने की मुद्दत के लिए कारगर बनाया गया है जो कि 31 मार्च 2024 तक कारगर रहेगा और स्टूडेंट अगर चाहे तो इस कार्ड को 1 या 2 महीने की मुद्दत का भी हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल जो कि शहर के कई मुकामात तक सफर की सहूलत फराहम करती है, इसमें सफर की सूरत में स्टूडेंट के लिए 10 मुफ्त सफर की सहूलत में आइंदा इजाफा भी किया जा सकता है, क्योंकि हैदराबाद मेट्रो रेल ने पहली मरतबा स्टूडेंट के लिए पास की सहूलत फराहम की है जो कि 9 महीने के लिए कारगर रहेगी। मेट्रो रेल के अहदेदारों के मुताबिक स्टूडेंट अपने कॉलेज की शनाख्ती कार्ड दिखाते हुए JNTU, SR नगर, अमीरपेट, विक्टोरिया मेमोरियल, दिलसुख नगर के अलावा नारायणगुड़ा, नागुल, परेड ग्राउंड, बेगमपेट और रायदुर्गम मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर से स्टूडेंट पास खरीद सकते हैं जो कि स्मार्ट कार्ड की तरह है।
हैदराबाद में तूफानी बारिश, मंगल से तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकशी। हैदराबाद शहर में इतवार की रात तकरीबन 9 बजे से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरखी की सरबराही में खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, टैंगबंड, मलकपेट, दिलसुखनगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयातनगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। मोटरसाइकिल राह और दीगर अफराद बारिश से बचने के लिए मेट्रो फ्लाईओवर और दीगर फ्लाईओवर्स के नीचे ठहरे रहे, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम हो गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि मंगल 4 जुलाई से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। तेलंगाना बीजेपी क़यादत में अनक़रीब तब्दीली। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी क़यादत में तब्दीली के सिलसिले में जल्द ही अहकामात की इजराई अमल में लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत की जानिब से काबीना में रद्दोबदल के दौरान मिस्टर जी किशन रेड्डी से काबीनी वज़ारत वापस ले ली जाएगी और उन्हें तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी की क़यादत हवाले किए जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि मरकज़ी हुकूमत की काबीना में तब्दीली के दौरान रियासत तेलंगाना को 2 नुमाइंदगियाँ हासिल होने का इम्कान है और कहा जा रहा है कि रियासत में बीजेपी की दाखिली इंतशार को दूर करने के लिए जी किशन रेड्डी को जिम्मेदारी तफवीज़ की जाएगी। रियासती सदर बंडी संजय से पार्टी कायदीन के इख्तलाफात में हो रहे इजाफे को देखते हुए बीजेपी कौमी क़यादत ने तेलंगाना में बीजेपी की क़यादत में तब्दीली का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी कौमी क़यादत के लिए यह फैसला करना इस कदर आसान नहीं है क्योंकि बंडी संजय को पार्टी कारकुनों की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से जी किशन रेड्डी को रियासती उमूर की निगरानी के लिए काबीना से निकालते हुए उन्हें सदर तेलंगाना बीजेपी का ओहदा दिया जाएगा और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान पार्लियामान को मरकजी काबीना में होने वाली तब्दीली के दौरान काबीने और मुमलिकती वज़ारत हवाले की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत बंडी संजय को नाराज न करने के लिए उन्हें काबीना में शामिल करने के इक़दाम कर सकती है, जबकि इनके अलावा एक और रुकने पार्लियामेंट को काबीना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन कोई भी ये कहने से कासिर है कि मरकज़ी हुकूमत की काबीना में किसे शामिल किया जाएगा। पिंक व्हाट्सएप स्कैम, शहरियों को धोखा, चौकन्ना न रहने पुलिस का मशवरा। शातिर धोखेबाजों की जानिब से आए दिन नित नए तरीकों से सादालुह अफराद को ठग लेने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत ताज़ा तौर पर पिंक व्हाट्सएप के नाम से सारिफिन को धोखा दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है, क्योंकि इस वक्त व्हाट्सएप ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। ऐसे में बाज़ धोखेबाज व्हाट्सएप के नए फीचर का धोखा देते हुए ग्रुप्स में एक लिंक पोस्ट करते हुए उसे डाउनलोड करने का मशवरा दे रहे हैं ताकि वो व्हाट्सएप के नए वर्जन पिंक व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हुए उसके नए फीचर से मुस्तफिद हो सके। साइबर धोखेबाजों ने एक आसान ऐप बनाते हुए उसे फैला दिया है। अगर यह ऐप डाउनलोड किया जाता है तो साइबर जराइम में मुलविस धोखेबाज ऐप डाउनलोड करने वाले शख्स की तफसीलात, वन टाइम पासवर्ड, निजी तस्वीर, कॉन्टैक्ट समेत डेटा तक रिसाई हासिल कर लेते हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस ने शहरियों को पिंक व्हाट्सएप से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। पुलिस ने अपने ट्विटर पैगाम में पिंक व्हाट्सएप से मुताल्लिक रेड अलर्ट जारी करते हुए उसके नुकसानात से वाकिफ करवाया है। मुंबई पुलिस ने एंड्रॉइड सारिफिन के लिए जारी अलर्ट में इस स्कैंडल की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए आवाम से इसका शिकार होने से महफूज रहने की ख्वाहिश की है, जिसमें कहा गया है कि इजाफी खुसूसियात के साथ पिंक व्हाट्सएप का नया वर्जन पेश करने का दावा करते हुए लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ये नकली वर्जन संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। इसके डाउनलोड करने के नतीजे में इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अजित पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के नायब वजीर आला बने। इतवार को महाराष्ट्र में एक बड़ी सियासी हलचल मच गई। एनसीपी लीडर अजित पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे हुकूमत में नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। हलफ के फौरन बाद ट्विटर प्रोफाइल तब्दील कर दिया गया और लिखा, महाराष्ट्र के नायब वजीर आला। अजित पवार के साथ 8 एमएलए छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप बालसे पाटिल, धर्माराव उत्तम, संजय बंसवाड़े, अदिति ताड़करे और हसन मुशर्रफ दोपहर तकरीबन 2 बजे राजभवन पहुंचे। सहपहर 3 बजे सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को ओहदे का हलफ दिलाया गया। ये खुली डकैती है, मैं फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा, शरद पवार का बगावत पर बयान। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि एनसीपी किसकी है इसका फैसला आवाम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये पार्टी नहीं थी, ये पार्टी मैंने बनाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी बगावत पहले भी देखी है, मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है, पार्टी बनाकर दोबारा दिखाऊंगा। शरद पवार ने कहा कि पार्टी कारकुनान उनके साथ हैं। साबिक़ा मरकजी वजीर शरद पवार ने कहा कि वो महाराष्ट्र में घूमकर राय आम्मा बनाएंगे। दूसरी तरफ जब अजित पवार महाराष्ट्र में एनडीए हुकूमत में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि ये गुगली नहीं है, ये खुली डकैती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। महाराष्ट्र में सियासी बहरान पर कांग्रेस ने कहा, बीजेपी की वॉशिंग मशीन फिर से ऑन हो गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के रहनुमा अजित पवार और पार्टी के 8 दिगर एमएलए के इतवार के रोज एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि इनमें से कई लीडरान बददुनवानी के संगीन इल्जामात का सामना कर रहे थे और अब इन्हें क्लीन चिट मिल गई है।
महाराष्ट्र में कार फ्लाईओवर से रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ी, 5 अफराद करिश्माती तौर पर बच गए। महाराष्ट्र में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। फ्लाईओवर से तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इस वाक़े में कार में सवार 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा इतवार की सुबह 7:30 बजे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पेश आया। कार को रेलवे ट्रैक पर गिरते देखकर मुकामी लोगों ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए नागपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वो फिलहाल जेर इलाज हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। बूटी बोरी पुलिस स्टेशन के हुकाम ने बताया कि जब 5 लोग सुर्ख रंग की कार में सफर कर रहे थे, नागपुर के बोरी गेटी फ्लाईओवर से कार उलट गई और फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गई। उन्होंने कहा कि इस वक्त ट्रेन ट्रैक पर न आने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाना बनाया। कहा, मोदी हुकूमत ने 9 सालों में मुल्क को इतना लूटा जितना अंग्रेज 250 साल में ना लूट पाए। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इतवार को मरकज की बदउनवानी और महंगाई पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत ने 9 सालों में इससे ज्यादा लूटमार की है जितना अंग्रेजों ने 250 साल में भी नहीं लूटा था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आवाम से अपील की कि वो आपको एक मौका देकर रियासत को बदउनवानी से पाक करें। महंगाई के लिए मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए केजरीवाल ने कहा, मोदी जी मुझसे नाराज हो गए कि मैं दिल्ली में रेवड़ियां बांट रहा हूं। हाँ मोदी जी, मैं तकसीम कर रहा हूं, लेकिन आपके लोग रेवड़ियों को लूटकर अपने घर ले जा रहे हैं। जब मैं रेवड़ियां गरीबों के हाथ में रख रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो? केजरीवाल ने कहा, आज जरूरी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सब्जी, दूध, आटा, हर चीज महंगी हो गई है। क्या आपने कभी सोचा कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? मोदी जी ने इतना टैक्स लगाया है जितना आजादी के बाद कभी नहीं लगाया गया। मोदी जी ने चाय, कॉफी, दूध, तेल कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने मुल्क में अपने दौरे हुकूमत में कभी दूध और दीगर जरूरी अशिया पर टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने दावा किया कि आजादी के 75 सालों में हमने खाने पीने की अशिया पर कभी टैक्स नहीं देखा। हज 2024 की तैयारियों का आगाज, वीज़े और परवाज़ों का शेड्यूल हुआ जारी। मुमलिकत में एक हज सीजन के इख्तिताम के साथ ही आइंदा हज की तैयारी का आगाज हो जाता है। सऊदी वजीर हज उमरा ने हज 2024 यानी 1445 हिजरी के लिए इब्तिदाई मंसूबे का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज 16 सितंबर 2023 से किया जाएगा। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वजीर हज डॉक्टर तौफीकुर रबिया ने कहा कि हज 2024 के लिए पहले से अमली तौर पर काम का आगाज किया जाएगा ताकि कंपनियों की जानिब से आज़मीन हज को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए तैयारी का वक्त मिल सके। सऊदी वजीर हज ने बताया कि आइंदा हज के लिए सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आगाज किया जाएगा। फिजाई कंपनियों के साथ मुआहदे के लिए सिविल एविएशन से मुताल्लिक उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। 4 नवंबर 2023 यानी 20 रबीउल सानी 1445 हिजरी को हज पैकेजेस के बारे में मुतल्ला किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।